आज के एपिसोड में साकुरा किसे उठाकर लाया है, ये क्या, और एक फुरिन का लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है और आते ही गिर जाता है और अगले ही सीन में कुछ गुंडे उसे पीट रहे हैं, पर साकुरा उसे क्यों बचा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। साकुरा सुबह ग्रैनी सातो को उठाकर पाथोस कैफे ले आता है। वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था क्योंकि ग्रैनी उसे उनका पालतू घोड़ा समझ रही थी। ग्रैनी सातो को ठीक देख साकुरा और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और ग्रैनी सातो से कहता है कि आप ठीक थी तो मुझे क्यों परेशान किया। ग्रैनी सातो बताती है कि तुम फॉरेन के लड़के हो, तुम्हें ऐसी मदद करनी चाहिए बेटा, और उसे शुक्रिया कहती है। ये सुनकर साकुरा वहां से जाने ही वाला था, तभी कोतोहा उसे रोक लेती है और उसे फुल्ली पैक्ड एक सैंडविच खाने के लिए देती है। साकुरा अभी भी उखड़ा हुआ था और कोतोहा उसे चिढ़ाती है कि फुरिन हाई की एंट्रेंस सेरेमनी दोपहर में है, तुमने सुबह से ही क्यों तैयारी कर ली, मतलब तुम बहुत ही एक्साइटेड हो। और तभी एक फुरिन का लड़का एंट्री लेता है, पर आते ही गिर पड़ता है और उठकर कोतोहा से पूछता है, मेरा नया फुरिन का यूनिफॉर्म मुझ पर कैसा लग रहा है। तभी साकुरा उसे बताता है, पहले लेबल्स तो निकाल लेते, और उन लेबल्स को निकालते निकालते वो नीचे लेट जाता है। और तभी साकुरा सोचता है कि फुरिन में ऐसे भी लोग हैं, और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही ग्रेड में हैं। उस लड़के का नाम निरई था। साकुरा को देखकर कहता है कि मैंने इस लड़के को यहाँ पर कभी नहीं देखा, ये डेफिनेटली टाउन के बाहर से आया है। तभी साकुरा कहता है, आया हूँ तो तुझे उससे क्या। तभी निरई साकुरा के बाल और आंखों के बारे में बात करने वाला है। साकुरा सीरियस हो जाता है। तभी निरई कहता है कि मेरे दोस्त, तुम अभी भी यंग हो, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये सुन के साकुरा कंफ्यूज था क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसी बातें किसी ने नहीं की थी। ये सुनकर कोतोहा जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है कि साकुरा कल ही इस टाउन में आया है। निरई साकुरा को फुरिन के बारे में बताता है। फुरिन कोई आम स्कूल नहीं है। फुरिन के मेंबर्स लोकल्स को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं और वो इस टाउन के हीरो है, और मैं भी फुरिन में हीरो बनने आया हूँ। तुम किस लिए आए हो। तभी साकुरा कहता है कि मैं यहाँ पर राज करने आया हूँ। तभी निरई कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम इतना टेंशन लोगे तो जल्द ही टकले हो जाओगे। ये सुनकर कोतोहा फिर से हंसने लगती है और साकुरा आग बबूला हो जाता है। निरई उसे इग्नोर करके यहाँ से भाग जाता है। कोतोहा कहती है कि ये सच में फनी है। तभी साकुरा बोलता है कि काहे का फनी, एक नंबर का पागल लड़का है। इन जैसे लोगों को फुरिन में जगह भी कैसे मिली, लड़ाई में सबसे पहले यही लोग कुचले जाते हैं। तभी कोतोहा साकुरा को समझाती है, तुम लोगों को बहुत जल्दी जज करने लगते हो, उनसे बात करो, उन्हें समझो। लेकिन साकुरा तो साकुरा है, क्या उसे लड़ाई करनी आती है। तभी सीन चेंज होता है। साकुरा टाउन के सैर पर निकला है, पर वो मन में कोतोहा के साथ हुई बातों पर ही सोच रहा था। तभी एक अंकल साकुरा को ब्रेड्स ऑफर करते हैं टाउन को बचाने के लिए, एक छोटा सा गिफ्ट। कोई उसे सेब दे रहे हैं तो कोई उसे दारू ऑफर कर रहे हैं। तभी साकुरा सोचता है कि इस टाउन को हो क्या गया है। तभी उसे कोतोहा ने कही बात याद आती है कि इस टाउन के लोग सभी तुम्हारे साथ हैं। तभी अचानक से एक लड़की साकुरा से मदद मांगती है और दूसरी तरफ कुछ गुंडे निरई को पीट रहे हैं। निरई उनसे हार नहीं मानता, पर ज्यादा लोग होने के कारण वो हार रहा था। तभी उसे बचाने के लिए साकुरा प्रकट हो जाता है और एक किक में ही उसे नीचे गिरा देता है और पलक झपकते ही उन सभी को पीट देता है और निरई से कहता है कि गलत मत समझना, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने नहीं आया था। खैर छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल चुकी होगी। तभी ये बात सुनकर निरई कहता है कि मैं जब मिडिल स्कूल में था, हर दिन कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे, पर एक दिन फुरिन के लड़के ने मुझे बचाया और मैंने तभी तय कर लिया कि मैं फुरिन के जैसे हीरो बनूंगा। और इसके बाद रोने लगता है। ये बात सुनकर साकुरा उसकी हिम्मत की दाद देता है। तभी वही लड़की आ जाती है जिसने साकुरा से मदद मांगी थी। वो निरई और साकुरा से शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए, और निरई साकुरा को फुरिन के टॉप स्पॉट पर जाने के लिए मदद करेगा। ये सुनकर साकुरा हैरान था और उसे खींचकर स्कूल में ले जाता है। वो दोनों फुरिन पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी तरफ फुरिन का सिंबल बना हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स थे। वहां जाकर निरई देखता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, और ये देखकर वो बहुत ही खुश था और उसकी खुशी एक ही पल में चली जाती है। वो उस लड़के का नाम पढ़ लेता है जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और वो बहुत ही परेशान था। वो साकुरा से प्रॉमिस लेने की कोशिश करता है कि तुम क्लास में सभी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, पर साकुरा तो साकुरा है, उसे साफ मना कर देता है। निरई उसे समझाता है कि तुम टाउन के बाहर से आए हो, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे,
पर साकुरा को इन बातों की पड़ी नहीं थी और वो जोर से दरवाजा खोल देता है। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम सुओ है वो साकुरा से मिलने आता है। साकुरा उससे लड़ने के लिए रेडी था, पर सुओ अपना हाथ ऊपर करता है और साकुरा को शाबाशी देता है और सबको बताता है कि कल जब टाउन के मेन स्ट्रीट में दंगे हो रहे थे, इसी ने ही टाउन को प्रोटेक्ट किया था। और साकुरा एक पल में ही हीरो बन जाता है और सभी स्टूडेंट उसके पास आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी एक लड़का साकुरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए? तभी साकुरा कहता है कि मैं यहाँ पर राज करने आया हूँ। निरई बात को संभालने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का साकुरा की ओर बेंच फेंकता है। साकुरा इस हमले में बच जाता है और उस लड़के का नाम क्यूटारो सुगीस्टा है। और इस खतरे को निरई ने पहले ही भाप लिया था और वो साकुरा पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना स्ट्रांग था कि बेंच टूट जाता है। साकुरा और सुगीस्टा दोनों आमने सामने हैं। अब क्या होगा, इसे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। हम जल्द ही आपके लिए अगला एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।